अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच यौम जमहूरिया की तकरीबात मनाई गई, लेकिन सबसे बड़ी तकरीब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुनक़िद हुई, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने परचम कुशाई अंजाम दी और परेड से सलामी ली। परेड का आगाज़ 21 तोपों की सलामी के बाद हुआ। उनके साथ इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो भी थे, जो इस साल की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस परेड में इंडोनेशिया के फ़ौजियों ने भी हिस्सा लिया। रिवायत के मुताबिक दोनों सदूर को फ़ौज की सबसे सीनियर रेजिमेंट सदर के बॉडी गार्ड्स की तरफ से कर्तव्य पथ तक ले जाया गया। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने नायब सदर जगदीप धनखड़ और उनकी अहलिया सुदीश धनखड़ का भी कर्तव्य पथ पर खैर मकदम किया। इस साल यौम जमहूरिया की तकरीबात में आइन के नफाज के 75 बरस मुकम्मल होने पर तवज्जो मरकूज़ की गई और जन भागीदारी पर जोर दिया गया। इस त्यौहार में मुल्क की सकाफती तनू, इत्तेहाद, मसावत, तरक्की और फ़ौजी ताकत की नुमाइश भी की गई। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में मुनक़िद हुई, जहां LG मनोज सिन्हा ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और परेड से सलामी ली। परेड में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला मुर्तज़ा मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर तकरीब में जम्मू कश्मीर असम्बली के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के साथ साथ भाजपा के दीगर लीडरान और सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान तलबा के साथ साथ मरकजी नीम फौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस, होम गार्ड्स और फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज ने परेड में हिस्सा लिया। वहीं तकरीब में फनकारों और तालिब इल्मों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। वहीं LG मनोज सिन्हा ने इस मौके पर खिताब भी किया। के द्वारा हुआ था जम्मू अखनूर पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर बारामूला उरी राष्ट्रीय राजमार्ग, चेनानी बुद्ध महादेव खिलानी किश्तवाड़ खन्ना बल राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल बाईपास अब ऑपरेशनल हो गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर तीव्र गति से काम चल रहा है। बारामूला कुपवाड़ा त्रिग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग, बारामूला उरी राजमार्ग, पट्टन बाईपास और बारामूला बाईपास के विकास पर भी काम शुरू हो चुका है। 8 टनल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य तीव्र गति से हो रहा है। शुद्ध महादेव गंगा टनल और सिंहपुरा वैली टनल का काम भी शुरू किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2050 से अधिक आबादी वाले और संबद्ध गांवों को नए लॉन्च हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत जोड़ा जाएगा। श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। उधर वादी कश्मीर में सबसे बड़ी यौम जमहूरिया की तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़िद हुई, जहां जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और परेड से सलामी ली। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर आला के मुशीर नासिर सलमानी के साथ साथ दीगर NC अरकान असम्बली भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में नायब वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के इज़्ज़त वक़ार के साथ जुड़ी चीज़ है कि उन्हें रियासती दर्जे की बहाली के साथ साथ खुसूसी हैसियत दी जाए और इसे एतमाद को बहाल करने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने खिताब में कहा कि खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए पहले ही एक करारदाद जम्मू कश्मीर की काबीना में पास की गई है। वहीं रियासती दर्जे की बहाली का वादा खुद वज़ीर आज़म ने दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि आइन हमें अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने का हक देता है। उन्होंने मरकज़ी सरकार पर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात सुनने की अपील करते हुए जल्द रियासती दर्जा बहाल करने की मांग की। तिरंगे को फहराने का मौका मिला है। यह मेरे लिए गर्व, गौरव और सम्मान की बात है। सेकंड कमांड एसपी नवाजुद्दीन चौहान जो बड़े पुरस्कार अंदाज से जवाब पेश करेंगे। डेकोरेटेड ऑफिसर है, कई एजाज से कई पुलिस मेडल से नवाजा जा चुका है। दूरी मोहम्मद रूस और बीएसएफ के बाद ये सीआरपीएफ का दस्ता है वेस्टर्न कमांडेंट हरमन सिंह। शेख कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर में जो काम किए वो कामों के आगे लेकर जनाब मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने निभाए। और आज जम्मू कश्मीर के युवा मुख्यमंत्री
जनाब उमर अब्दुल्ला साहब शेख साहब और डॉक्टर साहब अब्दुल्ला साहब के बताए हुए रास्तों में चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर को वो जम्मू कश्मीर जिसमें शेर और बकरी ने इकट्ठा पानी दिया है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की अपनी अपेक्षाओं में खड़े उतरे। लोगों ने जो निर्णायक जनादेश उमर अब्दुल्ला सरकार को दिया है वह यह है कि हम जम्मू और कश्मीर की अनूठी पहचान की रक्षा करें और युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करें। एक एक करके हम सुनिश्चित करेंगे कि हमने जो वादे किए हैं वह पूरे हों और उमर अब्दुल्ला सरकार इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है और हम उस भगवान उस अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि उमर अब्दुल्ला सरकार को इतनी ताकत मिले, इतना हौसला मिले कि हम इन नौजवानों के जज्बातों की कदर कर सकें, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद को दिए हुए उस आशीर्वाद को निभा सकें। जम्मू कश्मीर के लोगों की जायज मांग है कि उनके अधिकार, स्वायत्ता और राज्य का दर्जा वापस मिले। मंत्रिमंडल पहले ही एक प्रस्ताव इससे कबल नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने लाल चौक में बलिदान स्तंभ का दौरा किया, जहां उन्होंने मारे गए फौजियों को खराज पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि खुसूसी दर्जे की बहाली की मांग को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा महाराजा हरी सिंह ने दिया था और इस वक्त NCB आइन के तहत इस खुसूसी दर्जे की मांग कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर दीगर रियासतों को खुसूसी दर्जा मिल सकता है तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं। हमने साफ किया है और पहली कैबिनेट में हमने जम्मू कश्मीर के स्टेट के दर्जे की बात रखी है और मांगा है और अपना हक मांगा है इसी संविधान के तहत। जहां तक स्पेशल स्टेटस का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के अंदर बाकी स्टेट रियासतों के अंदर भी वहां स्पेशल स्टेटस हैं, तो जम्मू कश्मीर जिसको महाराजा हरी सिंह ने दिया हुआ स्टेटस था, वो स्टेटस हमारा जो हक बनता है इसी संविधान के अंदर हक बनता है और उसी संविधान का आज हम दिन मना रहे हैं। तो इसलिए संविधान जहां तक हमारा स्पेशल स्टेटस है ये हमारा मांग रहेगी है और हमेशा रहेगी। शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला में महकमे ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने ज़िला पुलिस लाइन्स में परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और परेड से सलामी ली। इस मौके पर अपने खिताब में जम्मू कश्मीर मुंतखबा हुकूमत का विजन पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर खित्ते को यकसां तरक्की देने का इरादा करती है। की दूरअंदेशी रियासत में जम्मू कश्मीर की तरक्की की नींव बुलंदियों के ले जाने, वकार, मसरत और मौके की जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए हमारी हुकूमत का अज़म अहाता करना चाहता हूँ। इस खास मौके पर आने वाले साल के लिए हुकूमत का विजन पेश करना मेरे लिए एक बड़ा एहसास है। हमारी हुकूमत एक ऐसे मुस्तक़बिल का तस्वुर कर रही है जहाँ तरक्की, अमन और शमूलियत तरक्की की बुनियादों में हर खित्ते को यकसां तवज्जो और वसाइल मिले। इस बात को यकीनी बनाने के लिए हम जम्मू कश्मीर को हमगी तरक्की के लिए वक्फ है। हमारी हुकूमत शफाफियत, मसावत और आवाम की हकीकी खदशात को। जनूबी ज़िला अनंतनाग में सबसे बड़ी तकरीब खनबल में मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में मेहमान खुसूसी काबीना वज़ीर सकीना इत्तू ने परचम कुशाई अंजाम दी और परेड से सलामी ली। इस मौके पर परेड के साथ साथ रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। अपने खिताब में सकीना इत्तू ने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डालते हुए अनंतनाग के लोगों को अमन और तरक्की में किरदार अदा करने पर उनकी सराहना की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट की तरफ से जम्मू में पार्टी सदर दफ्तर पर यौम जमहूरिया की तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां JKPCC सदर
तारिक हमीद करा ने परचम कुशाई के रस्म अंजाम दी। इस मौके पर कांग्रेस वर्किंग सदर रमन बल्ला और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए भाजपा को हदफ तनकीद बनाते हुए तारिक हमीद करा ने कहा कि इस आइन ने जो इख्तियारात मुल्क के अवाम को दिए, आज उन्हीं को सल्ब करने की कोशिशें की जा रही हैं। काम है कि जिस आइन ने पूरे मुल्क को आज 140 करोड़ बाशिंदों को जो इख्तियारात, जो हकूक दिए गए थे, आज उसी को सलब किया जा रहा है, उसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ख़ास तौर से जिस शख्स ने हम 140 करोड़ लोगों को वो इख्तियारात, वो हकूक दिए थे, आज उनके नाम भी बहुत गलत तरीके से उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, कहें तो मजाक उड़ाया जा रहा है। हम सब इस चीज के गवाह हैं कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का शुमाली ज़िला कुपवाड़ा में सबसे बड़ी यौम जमहूरिया की तकरीब ज़िला पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में मुनक़िद हुई, जहां DDC चेयरपर्सन इरफान पंडित पुरी ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और परेड से सलामी ली। सब कौमी तराने के लिए खड़े हो जाएं। IRP 4th बटालियन सब इंस्पेक्टर नसीर अहमद की अगवाई में सलामी। जो गाड़ी है जम्मू कश्मीर। नाज़रीन, खबरें जारी है लेकिन उससे पहले एक तजारती वक्फा। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल, जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। शुमाली ज़िला बांडीपुरा में सबसे बड़ी यौम जमहूरिया की तकरीब SK स्टेडियम बांडीपुरा में मुनक़िद हुई। तकरीब की सदारत DDC चेयरपर्सन अब्दुल गनी भट्ट की तरफ से की गई और उन्होंने ही परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और फिर मार्च पास्ट से सलामी ली। परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अमले के साथ साथ तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। पायलट वाहन कंडीशंस के टाइम पे पायलट वाहन में मेहमान खुसूसी के साथ सर्विस के बाद स्पेशल तीनों तीन के कॉलम में दाहिने चलेगा, दाहिने मत। सबको मेरी तरफ से 76वां यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो। हर साल की तरह आज की ये उधर शुमाली कश्मीर के सोपोर में इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब खुशहाल स्टेडियम सोपोर में मुनक़िद हुई, जहां ADC सोपोर SA रैना ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और परेड से सलामी ली। रामबन में सबसे बड़ी तकरीब पुलिस ग्राउंड में मुनक़िद हुई, जहां DDC चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशादा ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और परेड से सलामी ली। इस मौके पर कई मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तरफ से गिरां क़दर खिदमात के एवज़ उन्हें तौसीफ़ी असनाद से भी नवाजा गया, जिनमें वॉइस TV के नुमाइंदा मीर मुदस्सिर भी शामिल हैं। हाई स्कूल रामबन, उनके पीछे PM श्री UPS 35। उधर ज़िला कुलगाम में सबसे बड़ी तकरीब ज़िला पुलिस लाइन्स में मुनक़िद हुई, जहां DDC चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल परे ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और परेड से सलामी ली। उधर शोपियां में इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब ज़िला पुलिस लाइन्स में मुनक़िद हुई, जहां DDC चेयरपर्सन बिल्किसा जान ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और परेड से सलामी ली। पुलवामा में सबसे बड़ी तकरीब ज़िला पुलिस लाइन्स में मुनक़िद हुई। इस मौके पर DDC चेयरपर्सन सैयद बारी अंद्रावी ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम, SP पुलवामा PD नीतिया और दीगर महकमा जात के अफसरान भी मौजूद थे। डाइस के सामने से ये जीत जो है खसूसी आ रही है। आज 76वीं यौम जमहूरिया के मुबारक मौके पर बतौर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुलवामा मैं फख्र और एहसास जिम्मेदारी के साथ आपसे मुखातिब हूं। यौम जमहूरिया हमारे आईन मेहमान खसूसी की तरफ से आज
वस्ती ज़िला बड़गाम में सबसे बड़ी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िद हुई, जहां DDC चेयरपर्सन नज़ीर अहमद खान ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और परेड से सलामी ली। जनाब नज़ीर अहमद खान साहब राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय तिरंगे को फहराएंगे। मेहमानियत खुसूसी के बर्थडे की फहराया जाएगा। नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।